मैं सैयद वहीद अली, प्राध्यापक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की जो कक्षा है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित कविता भगवान बुद्ध के प्रति हम पढ़ेंगे। इस कविता को आरंभ करने से पूर्व हम निराला जी का संक्षिप्त सा परिचय हम देखेंगे, जो इस प्रकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख 4 कवियों में से एक हैं, जिनका जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के महिषादल राज्य में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के गढ़कोला गांव के निवासी थे। वे महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। 3 वर्ष की आयु में निराला जी को माँ का वियोग सहना पड़ा और उनकी संपूर्ण बाल्यावस्था महिषादल में ही बीती। उनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार था, किंतु स्वयं कवि ने अपने नाम का परिवर्तन करके सूर्यकांत नाम धारण किया। महिषादल राज्य के हाई स्कूल में उन्होंने 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की, अपितु संस्कृत और बंगला का अध्ययन घर पर ही रहकर किया। 15 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ, लेकिन 20 वर्ष की अवस्था में ही एक पुत्र रामकृष्ण तथा पुत्री सरोज को सौंपकर पत्नी मनोहरा देवी का इन्फ्लुएंजा की बीमारी से असमय ही देहांत हुआ। इसके अतिरिक्त पिताजी तथा चाचा जी की मृत्यु का आघात सहते हुए भतीजे के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी इनके कंधे पर पड़ी। इनका जीवन निहायत ही संघर्षमय रहा। हिंदी उपन्यासकार प्रेमचंद की तरह ये भी जीवन भर आर्थिक संकट से जूझते रहे। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्तियाँ उनके हृदय से प्रस्फुटित हुए हैं। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्तियाँ उनके हृदय से प्रस्फुटित हुए हैं। इस तरह उन्होंने
राम की शक्ति पूजा में भी कहा कि धिक जीवन पाता ही आया विरोध, धिक जीवन पाता ही आया विरोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का न कर सका। इसमें भी उनका जीवन के प्रति तिरस्कृत भावना परिलक्षित होती है। जीवन में उन्हें ज़्यादा सुख नहीं मिला, क्योंकि सन 1930 में उन्होंने अपनी सुकन्या सरोज का विवाह शिवशेखर द्विवेदी जी के साथ किया और 5 वर्ष के उपरांत ही सन 1935 में सरोज रोगग्रस्त होने के कारण उनकी सुपुत्री का देहांत हो गया, जिसका निराला के मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन दुख इस बात का था कि पत्नी सुपुत्री सरोज जब बीमार थी, उसको इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने दवाई लिखी थी और वह दवाई भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। परिणाम स्वरूप सरोज का निधन हो गया और कवि गहरे सदमे में चले गए और इस पुत्री के वियोग में उन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिखा। जीवन के अंतिम काल में वे इलाहाबाद में रहे। जीवन के अंतिम काल में वे इलाहाबाद में रहे। इलाहाबाद में रहते समय उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम वो तोड़ती पत्थर है, और उस कविता को पढ़ने के बाद हमें बहुत ही करुणा उस अबला के ऊपर दिखाई देती है। और निराला ने नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, इस संकल्प के साथ 1961 में इस भौतिक संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। लेकिन उन्होंने साहित्य के आकाश में इनके रचनाओं के माध्यम से वो तारों की तरह चमकते ही रहेंगे। इनके निराला जी के प्रमुख काव्य की सूची इस प्रकार है: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमत्ता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अपरा, अर्चना, आराधना आदि आते हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, छोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली इत्यादि आती है। इन्होंने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया है उनमें समन्वय, मतवाला आदि उल्लेखनीय है। इनकी एक
रचना जो छायावादी विचारधारा से, छायावादी गुणों से लिखी हुई रचना है, जिसका नाम जूहे की कली है। तुम और मैं रहस्यवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। कुकुरबत्ता में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। राम की शक्ति पूजा मानव के लिए न दैन्य न पलायनम का संदेश देने वाली प्रेरक रचना है। इसके अलावा इन्होंने गरीबों के ऊपर, भिखारियों के ऊपर और समाज द्वारा उपेक्षित महिलाओं के ऊपर, जो विधवा बन जाती है, उनके ऊपर उन्होंने अपने विचार अपनी कविता के माध्यम से की, जिनमें भिखारियों की समस्या को हम भिक्षुक नामक कविता में देखते हैं। विधवा की समस्या को हम इस कविता में देखते हैं। एक कड़ी धूप में परिश्रम करने वाली अबला को वो तोड़ती पत्थर में देखते हैं। इस कविता को देखने के बाद हमें एक करुणा एवं मानवतावाद की भावना का एहसास होता है। दीनहीन जर्जर कृषक की करुणा दशा का हृदयस्पर्शी चित्रण कवि ने अपने काव्य में किया। निराला क्रांति के अग्रदूत हैं। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, वीणा वादिनी भर दे, भारती जय विजय करें। आदि में क्रांति एवं चेतना के स्वर प्रस्फुटित हुए हैं। इस तरह महान साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हिंदी साहित्य के जगत में एक प्रमुख छायावादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी कविता यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के प्रति है, उसे आज हम इस कक्षा में छात्राओं पढ़ेंगे। कविता इस प्रकार आरंभ होती है। आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर गर्वित्व विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर स्पष्ट दिख रहा। सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन, केवल पैसे आज लक्ष्य में है मानव के। स्थल, जल, अंबर, रेल, तार, बिजली, जहाज, नवयानों से भर दर्प कर रहे हैं मानव वर्ग से वर्गगण। भिड़े राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। विकृत नयन मुख कहते हुए अतीत भयंकर था मानव के लिए। पतित था वहाँ विश्व मन, अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण। नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह। तर्क सिद्ध है, स्वप्न एक है, विनिर्वाण यह। वहाँ बिना कुछ कहे सत्यवाणी के मंदिर।
जैसे उतरे थे तुम, उतर रहे हो फिर मानव के मन में, जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से राजकुंवर त्याग कर सर्वस्व एकमात्र सत्य के लिए रूढ़ि से विमुख रत कठिन तपस्या में पहुँचे लक्ष्य को तथागत फूटी ज्योति विश्व में मानव हुए सम्मिलित। धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित, भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचिलित, भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न धर्मों में संचित, हुए भाव मानव न रहे करुणा से वंचित। फूटे शत उस सहज मानवता, जल के यहाँ वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके बल के पंकिल भौतिक रूप आदर्शित हुई तुम्ही से ज्योति प्रदर्शित। प्रस्तुत कविता में जो कठिन शब्द दिए गए हैं उसका अर्थ हम देखेंगे। दर्प यानी गर्व, दर्प यानी गर्व। विचक्षण विद्वान, विचक्षण विद्वान, दूरदर्शी विचक्षण। जड़वाद, चेतन आत्मा का अस्तित्व न मानने वाला दार्शनिक मत। चेतन आत्मा का अस्तित्व न मानने वाला दार्शनिक मत, जड़वाद। अपट अकुशल, अपट अकुशल। तथागत बुद्ध। तिरोहित, तिरोहित अदृश्य। उत्स स्रोत, पंकिल कीचड़ से युक्त, पंकिल कीचड़ से युक्त। इस प्रस्तुत रचना में निराला ने ऐसे समय में भगवान बुद्ध का महत्व बताया है जहाँ समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि दृष्टियों से त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं। उनका मानना है कि भगवान बुद्ध के आदर्श कभी पुराने नहीं होते, बल्कि बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक है। मैंने आज के जड़वादी दौर में जहाँ पर हम ये समझते हैं कि हम बहुत ही विकसित हुए हैं विज्ञान के क्षेत्र में, भाई हम बहुत ही आगे बढ़े हैं, बहुत ही विकसित हो गए हैं। कई देश विकसित हो चुके हैं, भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में जाने के प्रयास में सदृढ़ है और सारा विश्व ये गर्व करने लगता है
कि उसने समय पर जीत हासिल की है और विज्ञान के माध्यम से सुख और चैन को प्राप्त किया है और बुद्धि उसने बहुत ग्रहण की है। उसने तापमान को जानने लग गया है, तापमान का पूर्वानुमान भी लगाने लग गया है, कब क्या होगा उसके बारे में सजग हो रहा है। विज्ञान के माध्यम से मौसम की सूचना हमें एडवांस में प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार हम कार्यरत रहते हैं। विज्ञान ने बहुत से आविष्कार किए हैं और लोग जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, जो जड़वादी हैं, उन्होंने सब कुछ वैज्ञानिक के देन से, वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए उपकरणों के माध्यम से अपने जीवन में सुख और शांति की परिकल्पना कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कवि का अपना ये विचार है, लेकिन मानव ने, जैसा कि श्री सुमित्रानंद पंत ने कहा था कि मानव ने पाई है देश और काल पे जय निश्चित। मानव ने पाई है देश और काल पर जय निश्चित। मानव के पास नहीं रहे आज मानव का हृदय। यानी हमने समय पर जीत हासिल की है, हमने वायुयान बनाए, तो जिसके माध्यम से हम आज भारत में हम ब्रेकफास्ट अगर करें तो दुबई में जाकर लंच कर सकते हैं, दुबई में लंच करें तो लंदन में जाकर डिनर कर सकते हैं। इस तरह हमने देश और काल पर जीत हासिल की है। कई प्रक्षेपण के माध्यम से हम लोग देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो कई देश परमाणु बम को बनाकर आश्वस्त हुए हैं, परमाणु बम से लैस है कि इसीलिए उन्हें किसी बात का भय नहीं है। ये विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है, वे समझते हैं। लेकिन यही परमाणु बम अगर इसका प्रयोग अगर हो गया तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, जैसे सारे मानव जाति विनष्ट हो जाती है। तो ऐसे संदर्भ में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को गौतम बुद्ध की याद आती है, जिन्होंने अपने आराम को छोड़कर, अपने सुख और शांति को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर उन्होंने सत्य की खोज में चले गए और कठिन परिश्रम करने के उपरांत उन्होंने सत्य की खोज की और उन्होंने ऐसे आनंद को प्राप्त करने का प्रयास किया जिसके बाद कोई दुख न हो। उस परम आनंद की तलाश में उन्होंने राजकाज सब कुछ छोड़कर चले गया और सत्य को अपनाया है। तो आज की परिस्थितियों में निराले जी कहते हैं कि गौतम बुद्ध के विचार कभी भी पुराने नहीं हुए। आज की समस्याओं में भी आज भी उनकी विचारधारा की उतनी ही आवश्यकता है कि जितनी पहले थी। यहाँ पर के मतलब सत्य हरिश्चंद्र ने भी ये बताई थी कि सत्य के कारण ही हम जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। ध्रुव ने भी ये बताई थी कि हम तपस्या के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने भी हमें सत्यता का संदेश दिया। आज की विसंगतियों में भी हमें गौतम बुद्ध के संदेश को अपनाना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। तभी हम अपने जीवन को सुख और शांति के साथ बिता सकते हैं।
वरना इन साधनों में हमें किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा जो भौतिक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अब इस कविता का सारांश जो है उसको एक टीका में दिया गया है, उसे उसी की तरह पढ़ूंगा। आप लोग ज़्यादा ध्यान से सुने। सारे विश्व में आज की सभ्यता जड़ रूपी वैज्ञानिकता को सब कुछ मान रहे हैं। उस पर गर्वित होकर सारा विश्व विनाश की ओर जा रहा है। वैज्ञानिक साधन केवल सुख के लिए खिलौने मात्र बन गए हैं। सिर्फ पैसे कमाना ही मानव का लक्ष्य हो गया। पृथ्वी, जल, आकाश, रेल, तार, बिजली, जहाज़, हवाई जहाज़ों में वैज्ञानिकता का प्रचार कर मनुष्य घमंड दिखा रहा है। आध्यात्मिकता पर विश्वास खोकर लोग जड़वादी बनकर एक वर्ग दूसरे वर्ग से, एक देश दूसरे देश से और एक स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ से लड़ रहा है। जड़वादी शवों की तरह विकृत नेत्रों और मुख से हंसते हुए इस प्रकार कहते हैं कि अतीत मानव के लिए भयंकर था। अतीत में विश्व मन पतित था। हमारे बंधु लोग अतीत में जंगली जानवरों की तरह थे। वे अशिक्षित थे, वे निपुण नहीं थे। उस समय लोगों को आज की स्वतंत्रता और सुख सुविधाएं नहीं थी। तर्क से ये निरूपित किया गया है कि ये मुक्ति का एक स्वप्न है। कवि कह रहे हैं कि हे गौतम बुद्ध, तुम जिस प्रकार सत्यवाणी के मंदिर में उतरे थे, उसी प्रकार तुम फिर मानव के मन में उतर रहे हो। हे राजकुमार, भोग से विमुख होकर एकमात्र सत्य के लिए कठिन तपस्या करके तुम अपने लक्ष्य को पहुंच गए हो। और हे तथागत, यानी हे गौतम बुद्ध, तुमसे विश्व में ज्योति फूटी। मानव सम्मिलित हुए। विरोधी भाव धीरे धीरे नष्ट होने लगे। भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न रूप से भाव संचित हुए थे। मानव करुणा से वंचित न था। मानव करुणा से वंचित न था। स्वाभाविक रूप से ही मानवता जल के सैकड़ों स्रोत फूट निकले। मानवता जल विश्व के सब देशों में छलक उठा। तुम्हारे कारण ही छल तथा बल के कीचड़ लगे भौतिक रूप अदृश्य हो गए। हे गौतम बुद्ध, तुम्हें से मानवता की ज्योति प्रस्फुटित हुई, प्रकट हुई। निराला जी ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से लोगों में करुणा, दया, मानवता की ओर अग्रसर करुणा, दया, मानवता लाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने आशा जताई कि बुद्ध के सत्य मार्ग सारे संसार को मानवता की ओर अग्रसर कर सकती हैं। तो हमें
प्यारे विद्यार्थियों कि हमें इस सत्य मार्ग को अपनाकर अपने मानसिक शांति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति सत्य मार्ग पर चला वही व्यक्ति का जीवन साकार होता है, सफल होता है। तो अहिंसा और सत्य हमारे लिए एक परम धर्म है। उन्होंने कहा भौतिक युग में हम माना के बहुत ही विकसित हो चुके हैं, लेकिन जो गुण जो हैं, जो जीवन के जो मूल गुण जिसको कई लोगों ने हमें बताए हैं और उन गुणों को का अनुपालन करके सत्यनिष्ठ बनकर, कर्मनिष्ठ बनकर, कर्मवीर बनकर, अहिंसावादी बनकर, मानवतावादी बनकर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी हमारे जीवन की सफलता होती है, अपितु नहीं। इसी से मेरी गौतम बुद्ध के विचार समाप्त होते हैं। इसी से आज की हमारी ये कक्षा समाप्त हो रही। आशा करता हूँ कि सभी छात्राओं को गौतम बुद्ध का जो संदेश है वो अच्छी तरह से बोधगम्य हुआ होगा। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद।